हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो टेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। और देखिएगा चार ऑप्शन आपके सामने, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो देखिएगा राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो देखिएगा राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिएगा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, और डिसलेक्सिया संबंधित है, चार ऑप्शन आपके सामने, और पठन विकार से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। देखिएगा डिसलेक्सिया जो व्याधि है, जो विकार है, वो पठन विकार से संबंधित है। तो देखिएगा आंसर होगा सी पठन विकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। और ऑप्शन देखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, और यही आंसर सही होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। देखिएगा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ में ही होना चाहिए। तो यही राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण देखिएगा अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। तो देखिएगा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी ऑप्शन देखिएगा, पुरानी अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। और राइट आंसर यही होगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए देखिएगा, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहयोग करना करना चाहिए, ये होगा, और ये भी गलत है। सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। देखिएगा ये राइट आंसर होगा, और यही राइट आंसर होगा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए सहायता भी उनको देनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में किया जा सकता है। देखिएगा श्यामपट्ट जो है वो कैसी सामग्री है, श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दृश्य साधन होता है श्यामपट्ट। तो राइट आंसर होगा बी दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, और डी इनमें से सभी। और देखिएगा ये सभी सही होंगे, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, चार ऑप्शन आपके सामने, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और देखिएगा यही आंसर होगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। यही राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली जो है वो उसका प्रतिपादन किसने किया था? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते भी हैं। और फ्रोबेल महोदय, देखिएगा आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, फ्रोबेल ने। राइट आंसर सी होगा, फ्रोबेल ने प्रतिपादन किया था किंडरगार्टन प्रणाली का, और फ्रोबेल महोदय होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? ए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, गलत है। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी गलत है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। और देखिएगा इसमें राइट होगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये राइट होगा। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये राइट होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखिएगा बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के समान होते हैं। बी, बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है। और डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिएगा राइट आंसर होगा यही, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यही होगा राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, और इन सभी में। देखिएगा इन सभी में ये सभी होगा, ऑप्शन होगा डी राइट आपका, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है सुनिर्मित पाठों का, स्वतंत्र अध्ययन में। और राइट आंसर यही होगा, स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई अनुभव करेगा, यही राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। देखिएगा यही राइट आंसर होगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे, यही राइट आंसर होगा। और ऑप्शन आपका होगा सी सही, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ये तो गलत है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप अध्यापक को सूचित कर देंगे। देखिएगा उन्हें चेतावनी देंगे और जो प्रधानाध्यापक है उनको सूचित कर देंगे, ये भी गलत है। और डी देखते हैं, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो देखिएगा ये सबसे उपयुक्त रहेगा और राइट आंसर होगा डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। राइट आंसर यही होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। और देखिएगा किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से तर्क के आधार पर सोचना शुरू करे तो वो होता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है, डी ऑप्शन सही होगा। किसी वस्तु को देख के, किन्हीं चीज़ों को देख के और उसके बारे में सोचना, तार्किक चिंतन करना, वो कहलाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट चलिएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था और किसने पहचाना था? कोलबर्ग, एरिक्सन और स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा।
और आपको पता ही है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में दिए थे ये 4 पार्ट, और यही आंसर होगा पियाजे के द्वारा। पियाजे ने ही 4 भागों में विभाजित किया था, यही राइट आंसर होगा पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा 18 अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय। देखिएगा अभिभावक की तो जो भूमिका है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, और यही राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा। परिवार एक साधन है, और परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक साधन, औपचारिक साधन, और देखिएगा अनौपचारिक साधन ही होता है परिवार, अनौपचारिक साधन। राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिएगा सबसे उपयुक्त यही होगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। और ये वीडियो आपका समाप्त हुआ, ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और शिक्षक भर्ती में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा चैनल से आप जरूर जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।